जंगल कैंप आदिवासी ड्राई मटन रेसिपी। जूनागढ़ नाम के गांव के पास एक घना जंगल था। वहां के बहुत क्षेत्र देखने में बहुत सुंदर थे। उनको देखने के लिए कहां-कहां से लोग आते थे। उनको वहां पर रहने वाला साहू नाम का एक बड़ा आदमी इलाज करता था। वहां अगल बगल लोग उनको बहुत इज्जत करते थे। जैसे भी कितना बीमारी होने से भी अगर वो इलाज करता था तो उनका कहा समय पर ही कम होता था। ऐसे एक दिन सूर्या उनके दोस्त राजू और दिनेश जंगल में आए। फिर जंगल में आने के बाद वहां पर टेंट लगाकर उनका रहने का इंतजाम किए। बाद में देखा तो सूर्या लोग जो सामान लाना चाहिए था वो नहीं लाए। वो देखकर दिनेश वालों से, सूर्या आप लोगों को असल में दिमाग ही नहीं है। मैंने कार लाया, पैसे भी मेरे हैं, उसके बाद भी जो लाने के लिए कहा था वो नहीं लाए तो कैसा होगा? अब हम क्या करेंगे? हरे पत्ते खाकर जिएंगे क्या? स्टोव और खाने का सामान क्यों भूल गए हो आप लोग? कह रहा था। तभी वहीं पर बीजू नाम का एक आदिवासी आया। फिर उन लोगों से, बीजू भैया आपको देखने से तो बहुत दूर से आए हो लग रहा है। हमारे बड़े मालिक ने आप लोगों को खाने के लिए बुलाए हैं। चलिए अच्छे से ड्राई मटन करी बनाकर खिलाएंगे, कहा। तब सूर्या, वो तो ठीक है जी, लेकिन हमने खाने का सामान नहीं लाए हैं कहकर आपके मालिक को कैसे पता चल गया है? पूछा। तब बीजू, वो मामूली इंसान नहीं है भैया, उनको सब पता चल जाता है। इस जमाने का नहीं है, वो जंगल में बहुत सालों से है। जंगल की माता उनको सब बताती है। पहले चलिए, कहकर उनको लेकर गया। उसके बाद वो लोग उस बड़े आदमी साहू से जाकर मिले। तब आदिवासियों ने ड्राई मटन का करी बनाकर उनको खिलाए। उन सब ने खूब पसंद से खाए। खाने के बाद उनको बहुत तारीफ किए। फिर उनके पास आकर साहू दिनेश को कुछ पत्ते देकर खाने के लिए कहा। दिनेश ने उन पत्तों को खाया। फिर साहू से दिनेश, अरे वाह दादाजी, कितना स्वादिष्ट है। मुझे कुछ नया शक्ति आया जैसा लग रहा है। बहुत अच्छे हैं दादाजी, और 3-4 पत्ते हैं तो दे दो। पूछा। तब साहू, देखो बाबू, एक खाओगे तो दवाई है, अगर 3-4 से ज्यादा खाओगे तो जहर बन जाता है। और वैसे भी ये चोर जैसा घूमना और उल्टी सीधी बातें क्यों? तुम यहाँ पर मुझे किडनैप करके मेरे द्वारा इस जंगल का संपत्ति को हड़प कर व्यापार करने के लिए आए हो ना? उतना ही नहीं, इधर जो नहीं उगाना है उन पौधों को उगा जंगल को नाश करने के लिए आए हो, वही है ना? कहा। तब दिनेश और राजू ने एक ही साथ उनके पास जो गन्स थे वो निकाले। वो देखकर सूर्या हैरान हो गया। फिर उनसे सूर्या, अरे आप लोग पागल हो गए हो क्या? अच्छे से एंजॉय करेंगे कहकर लेकर आके ऐसा गन्स निकाल रहे हो, और ये गन्स तुमको कहाँ से मिले हैं? पूछा। तब दिनेश, चुप रहो रे, तुमको क्या है? तुम तो करोड़पति के बेटे हो, कुछ भी कहोगे। हमको पैसे नहीं चाहिए क्या? कहा। फिर साहू से दिनेश, देखो रे बुढ़े, मर्यादा से तुम और तुम्हारे आदिवासी लोग मेरे हवाले हो जाइए, नहीं तो तुमको इधर ही उड़ा दूंगा, कहा। तभी पेड़ों के पीछे से 2 तीर आकर दिनेश और राजू के हाथों में घुस गए। उसके वजह से उनका गन्स नीचे गिर गए। तब वे दोनों, अरे बाप रे, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, कहकर चिल्ला रहे थे। तब साहू, देखो बेटा, ये जंगल माँ एक देवता है, अच्छा किया तो करना दिखाती है, गुस्सा आया तो तुम लोगों को ही निकल जाएगी, मर्यादा से इधर से चले जाइए, कहकर उन दोनों को तीर लगा हुआ जगह पर दवाई लगाकर उनको जाने के लिए कहा। सूर्या ने उन दोनों को लेकर चला गया। उसके बाद कभी भी वे लोग उस जंगल के तरफ ही नहीं आए।